दोस्तों जो ये जो कैलकुलेशन निकला है 360 वेबिनार से, और अभी जो लोगों के अंदर में एक डर समाया हुआ है, ये डर जो है ये बिल्कुल ही लाजमी है। मैं ये नहीं करता हूं कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में दोस्तों इतने धोखे खा चुके हैं कि जैसे कहते हैं ना कि दूध से अगर मुंह जल जाता है तो छाछ भी लोग फूंक के पीते हैं। तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं, अगर वो ऑन पेसिव में डर रहे हैं तो उनको कोई गलत नहीं है, डरना चाहिए। अंधे बन के भी कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरा सलाह है कि अंधा बन के कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने मुझे आंखें दी है, नॉलेज दिया है, दिमाग दिया है, तो चीजों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑन पेसिव का वेबसाइट बंद है और अब ये नहीं आएगा, और अब ये माइग्रेशन का प्रक्रिया चलता रहेगा, ऐसे सालों 2 साल चलता रहेगा। अब खेल खत्म हो गया, बहुत सारे इस पे केस हो गए, मुकदमा हो गए, तो ये हो गया, वो हो गया। बहुत तरह तरह के लोग निगेटिव बातें मार्केट में फैला रहे हैं। मैंने देखा है कि जब भी कोई पॉजिटिव बातें आती है संज्ञान में, तो कोई भी उसको बताने के लिए नहीं आता है, लेकिन एक निगेटिव बात को हजारों लोग उसको बताने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, आपके नंबर पर पर्सनल भेजेंगे, आपको कॉल करेंगे, और लगेगा कि जैसे आपका सबसे बड़ा हितैषी वो है, सबसे बड़ा रिश्तेदार वो है जो आपको पर्सनल ये मैसेज भेजते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि अपनी आंख और कान खुले रखिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर जो कल साधु सर ने बताया था करके, आई होप कि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने समझा होगा। जो आदमी हजारों हजार करोड़ रुपया लगा करके और बैठा हुआ है, क्या उसको आप पागल समझते हैं क्या कि वो सब चीज बंद करके चला जाएगा? उन एस सर ने कई बार बोला है कि आपके जितने भी पैसे जमा है वो अमेरिका के बैंक में वो सुरक्षित है। मैंने अभी तक उसको टच नहीं किया है। एक बार और मैंने बताया था, उसको मिस्टर एस ने टच भी नहीं किया है। जैसे यहां पर आप ITR डालते हो, वैसे कोई एक है नॉर्म्स अमेरिका का, उसके तहत आप वकील के माध्यम से, मिस्टर एस ने कहा था कि आप लीगल तरीके से आप जान सकते हो। जितने भी हमारे ऑन पेसिव के संस्थापक पैसे $97 जमा किए थे, वो वैसे के वैसे सुरक्षित रखा हुआ आज भी, उन्होंने उसमें टच नहीं किया है। सारा का सारा पैसा मिस्टर एस का खुद का लगा हुआ है ये पूरा ऑपरेशन में दोस्तों, पूरा ऑपरेशन में। वो जानते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने $97 हम सबको वापस भी कर दिया डिजिटली। हो सकता है फिजिकली हम लोग को नहीं मिला, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो पैकेज बाई करने में वो हम लोगों को $97 वापस करके उन्होंने सहूलियत दिया है। नहीं तो हम लोग को जेब से लगाना पड़ता। फिर भी आज भी अगर वो चाहे तो 14,27,000 लोगों के पैसे एक झटके में वापस कर सकते हैं, एक झटके में। जो आदमी पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, पूरे ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात करता हो, क्या वो हमारा $97 खाने के लिए आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तब तक उस पैसे को नहीं छुएंगे जब तक कि हमारे और आपके बैलेट में कमीशन बोनस नहीं डाल देते। उनको मालूम है ये पैसा बहुत ही गंदा चीज है। उनको मालूम है जो आदमी ह्यूमैनिटी की बात करेगा, पीठ पीछे आपका जेब काटने का बात नहीं करेगा दोस्तों, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी आप दिमाग में सोचिए भी नहीं कि हम लोग यहाँ पर डूब गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ बात नहीं है। कंपनी में सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जो कंपनी ह्यूमैनिटी की बात करती हो, करप्शन को हटाने की बात करती हो, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया फूल माला लेके खड़ा है? आओ भाई करप्शन मिटाओ, तुम्हारा माला से स्वागत करते हैं। पूरी दुनिया की ताकत जो दोस्तों लगी हुई है कि ऑन पेसिव डिले हो जाए, ऑन पेसिव बदनाम हो जाए, ऑन पेसिव पर हजारों हजार केस हो जाए। ये पूरी ताकत पूरी दुनिया के लोगों को आज लगा हुआ है। पूरी कंपनियां, कई कई हाई प्रोफाइल लोग
ये सारे लोग लगे हुए हैं कि ऑन पैसिव बदनाम हो जाए। लेकिन रियलिटी में आज आपको मैंने बताया कि आपका हमारा जो भी पैसा वहां लगा हुआ है $97 जो भी है वो वैसे का वैसे सुरक्षित रखा हुआ है। हमने जो पैकेज बाय किया है वो भी पैसा सुरक्षित है। अब सोचिए, आपको अंदाजा भी नहीं है, मिस्टर एस एक क्लिक में, वन टैप में सारा का पैसा सब रिटर्न कर देंगे। उनके पास ये फैसिलिटी है, लेकिन देने का जो प्रावधान है, जो गेटवे है, वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपके पीछे लगी हुई है तो आपका कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए, ताकि कोई एक जरा सा भी गलती हो जाए और वो उनको कोई पकड़ ले। लीगलिटी के रूप में लीगल से भी लीगल वो काम करना चाहते हैं। जहां पर आज आप देखते होंगे कि कोई भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है तो वो ईडी के रडार पर आप रहते हैं, इन्फोर्सिस डिपार्टमेंट के आप रडार पर रहते हैं। तो यहां पर पूरी दुनिया में जो ऑन पैसिव इतनी इतनी बड़ी बात कर रही है, तो क्या उनके पीछे लोग नहीं लगे हुए हैं? बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। वो एक गलती भी नहीं करना चाहते। जितने भी अपने लोगों ने उनको धोखा दिया, लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं, वो चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आई एम इंचार्ज, मैं अब पूरा कमांड संभालता हूं। और वो अब गुप्त तरीके से सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने 360 में बताया भी, उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया कि हमारी वाइफ एक रेसिपी बना रही थी। उन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट यानी खाना बनाने का सामान वो दूसरे दुकान से लेकर के आई, उसको बनाना शुरू किया, लेकिन वो जो बनाना चाहती थी वो बना ही नहीं। और मैं यहाँ टेबल पर बैठा हूं, अब जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, लेकिन वो जो बनाना चाहती थी वो नहीं बना। लेकिन फिर दूसरे दिन उन्होंने उसको बनाया, लेकिन वो जो खाना मुझे दिया गया मैं तो संतुष्ट था, लेकिन हमारी वाइफ संतुष्ट नहीं थी कि वो जो बनाना चाह रही थी वो नहीं बना। साफ है, आईने की तरह। डिकोड आप करिए तो समझ में आ जाएगा कि जो ऑन पैसिव में हमको डिलीवर करना चाहते हैं मिस्टर एस, और हम लोग 14,27,000 लोग बोल रहे हैं जल्दी खाना दो, जल्दी पैसा दो, जल्दी खाना दो, जल्दी पैसा दो, लेकिन एस के अनुसार वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग चूंकि भूखे हैं, जितने भी भूखे लगे उसको साग सतुआ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, रूखी रोटी भी मिल जाए तो भी कबूल है। लेकिन जो हमारा रसोईया है, वो कोई भी आदमी जब रेसिपी बनाता है, आप खुद से समझिए, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आप एक बार आपको और आसान शब्दों में बताते हैं, आप रोटी बेलिए, रोटी जो कभी नहीं बेले आप रोटी बेलिए, जब तक पूरा गोल नहीं होगा आप संतुष्ट होंगे क्या उसमें? फिर आप क्या करते हैं, मोड़ मार के फिर उसको बेलना शुरू करते हैं। जब तक पूरा गोला नहीं हो जाता है, आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आप उसको तावे पर नहीं डालते हैं, क्योंकि एक बार तावे पे चला गया तो वो फिर से बनेगा नहीं, दोबारा वो बन नहीं सकता है। मिस्टर एस भी वही कर रहे हैं। वो जब तक अपने आप से संतुष्ट ना हो जाए, देना तो है ही है, वो इतने हजारों हजार करोड़ रुपए लगा के जो ये सिस्टम बना रहे हैं, वो हमारे आपके लिए तो बना रहे हैं, दुनिया के 8 अरब लोगों के लिए बना रहे हैं। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो मार्केट में छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हम लोग कितना भी चिल्लाएं खाना दो, जल्दी खाना दो, वो देने वाले नहीं है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है, ट्विस्ट छिपा हुआ है। क्या आपकी माता या आपकी वाइफ या आपकी बिटिया, आपकी बहन, जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं, वो जो भी आइटम बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, वो आपके लिए बना रहे हैं। टाइम लगेगा लेकिन मिलता जरूर है कि नहीं? ऐसा है कि वो बनाते बनाते नहीं बनता है या आपको भोजन नहीं मिलता है? कभी ऐसा सोचा है आप लोगों ने कि जो भोजन आपके लिए तैयार कर रहा है रसोई में आपके लिए, वो टाइम कितना भी लगे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा भूख लगा हुआ है, मिस्टर एस का कहना था कहानी के माध्यम से कि बहुत ज्यादा भूख लगा है, तो आप आसपास के ठेले से जलपान वगैरह कर सकते हैं।
गोलगप्पे खाइए, आप बाहर जाके कुछ हल्का, आप कुछ नाश्ता पानी ले सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं बना रहा हूं तो वो मेरे अनुसार बना के ही दूंगा आपको। उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वो मेरे अनुसार बनने दीजिए, परफेक्ट होने दीजिए। पूरा चीज उन्होंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, 110% मिलेगा। लेकिन आपको ज्यादा परेशानी है तो आप जा करके आसपास में स्टार्टर ले सकते हैं, पानी पूरी खा सकते हैं, या और गोलगप्पे खा सकते हैं, जो भी आप खाना चाहे खा सकते हैं। लेकिन वो एज परफेक्ट करेंगे तभी वो हमारे और आपके बीच में लाना चाहते हैं।